पद्य खंड की कविता आत्म परिचय का अब हम लोग काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नोत्तर करेंगे। पद्यांश इस प्रकार है। आत्म परिचय का काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नोत्तर है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब इससे संबंधित प्रश्न है, फिर भी और किसी ने का प्रयोग वैशिष्ट बताइए, क्या है इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। फिर भी पद का अर्थ ये है कि संसार में बहुत परेशानियां हैं। किसी ने पद का अर्थ है पत्नी, प्रियजन या गुरु। ठीक है, तो कवि ने कहा कि फिर भी संसार के लोग किसी भी तरह व्यवहार करें, फिर भी कवि सबको प्यार देते हैं। प्रश्न नंबर 2, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। कवि अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करता है। वह कष्टों के बावजूद संसार को प्रेम बांटता है। वह सांसारिक नियमों की परवाह नहीं करता। वह संसार की स्वार्थ प्रवृत्ति पर कटाक्ष भी करता है। प्रश्न नंबर 3, काव्यांश की अलंकार योजना बताइए कि कौन कौन से अलंकार हैं। कवि ने जग जीवन, सांसों के तार, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। किया करता तथा जो जग में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब पद्यांश इसका 2 है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस पद्यांश का प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। इस काव्यांश में कवि ने प्रेम की दीवानगी को व्यक्त किया है। वह हर व्यक्ति हर स्थिति में मस्त रहने की बात करता है। वह संसार के कष्टों में ही मस्ती भरा जीवन जीता है। प्रश्न नंबर 2, रस एवं अलंकार संबंधी सौंदर्य बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। कवि ने श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति की है। भव सागर व भव मौजों में रूपक अलंकार है। नाव व अग्नि में रूप का अतिशोक्ति अलंकार है। रूपक के से भी बढ़कर अतिशोक्ति का यहाँ प्रयोग किया है। दोनों में मग्न रहा करता हूँ मैं अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 3, प्रयुक्त भाषा शिल्प पर टिप्पणी कीजिए। जिसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। भावानुकूल, सहज व सरल खड़ी एवं सजीव अभिव्यक्ति है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है और बहुत ही सजीव अभिव्यक्ति है। भाषा में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, वह प्रवाहमयता है। तीसरा पॉइंट होगा, गेयता का गुण विद्यमान है, माने कविता को गाया जा सकता है। अब पद्यांश 3 का काव्य संबंधी प्रश्न पद्यांश पहले पढ़ेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडेर का भाग लिए फिरता हूँ। इसका प्रश्न इस प्रकार है, और जग और का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। और जग और का अर्थ है कि संसार कवि की भावनाओं को नहीं समझता। कवि प्रेम की दुनिया में खोया रहता है, जबकि संसार संग्रह वृत्ति में विश्वास रखता है। अतः दोनों में कोई संबंध नहीं है, एक रूपता नहीं है। प्रश्न नंबर 2, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ।
का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। इस पंक्ति का भाव ये है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है ताकि वह अन्य लोगों को भी जागृत कर सके। प्रश्न नंबर 3, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसको इस प्रकार लिखेंगे। कवि ने श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। जग जिस वैभव में विशेषण विपर्य है, कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, कहाँ का जग जिस पृथ्वी पर प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार है और शब्द की आवृत्ति प्रभावी है। यहाँ यमक अलंकार है जिसका अर्थ है भिन्न व, और यमक को योजक के रूप में भी प्रयोग किया गया है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति से मस्ती व लयात्मकता आ गई है। खड़ी बोली का प्रभावी प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज व संस्कृत निष्ठ है और प्रवाहमयी है।